दसमः त्वमसि। यह जो पाठ है, इस पाठ में संख्याओं का प्रयोग किया गया है और पाठ का जो सार है वह इस प्रकार है कि एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। स्नान करने के पश्चात एक बालक ने गिनना शुरू किया। उसने सभी बालकों को गिन लिया, परंतु अपने आप को नहीं गिना। उसके अनुसार वहाँ 9 बालक थे। सभी ने निश्चय किया कि 10वां बालक नदी में डूब गया है। तब एक यात्री वहाँ आया। उसने उनकी समस्या को सुनकर गिनना प्रारंभ किया। अब पूरे 10 बालक थे। यात्री ने समझाया कि गणना करने वाले बालक ने स्वयं को गिना नहीं। अपनी भूल पर सभी बालक अत्यधिक शर्मिंदा हुए और प्रसन्न होकर अपने अपने घर को चले गए। यही कहानी है इस 10वें पाठ की। देखते हैं अभी इसको डिटेल में। द्वादशः पाठः, पाठ का नाम है दसमः त्वमसि, 10वां तुम हो। यह पाठ का नाम है। इसका विवरण देखते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छत्। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी पर गए। एकदा एकस्मिन् समय, वंस एक बार। कति बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छत्। तो आंसर हो जाएगा 10 बालकाः। कितने बालक नदी पे नहाने गए? तो 10 बालक। किमर्थम अगच्छन्, किस लिए गए? स्नानाय यानी नहाने के लिए। स्नानाय यानी स्नानार्थम, नहाने के लिए। बालकाः स्नानाय कुत्र अगच्छन्। बालक नहाने के लिए कहाँ गया? तो बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। बालक नहाने के लिए नदी पर गए। फिर क्या होता है? ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में बहुत समय तक स्नान किया। ततः ते तीर्त्वा पारम गताः। तब वहाँ से वे तैर कर पार गए, दूसरी ओर गए। ते नदी जले किम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में क्या किया? तो आंसर हो जाएगा ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में बहुत देर तक स्नान किया। तब क्या होता है देखते हैं। तदा तदा फिर क्या होता है? तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। वे तैर कर पार गए। तब उनका जो नेता था, उनका जो हेड था, उन्होंने कहा कि सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया। तदा तेषां नायकः किम अपृच्छत्। तब जो उनका जो नायक था, उनका जो हेड था, उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया। केशाम नायकः अपृच्छत्, किसके नायक ने ऐसा पूछा? तो आंसर हो जाएगा बालका नाम नायकः अपृच्छत्।
बालकों के जो नायक थे, उनके जो लीडर थे, उन्होंने ऐसा पूछा। उत्तीर्णा यानी पारम गताः, पार कर गए, नदी को पार कर लिया। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। तब क्या होता है, तब कोई बालक गिनने लगा, सभी को गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक बालक ने सबको गिनने लगा और उसने 1 से लेकर के 9 तक की गिनती की। तदा कश्चित् बालकः कथम अगणयत्, तब कोई जो बालक था वहाँ, उन्होंने किस तरह से गिनती की, तो उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, जैसे ऊपर में दिखाया गया चित्र में, इस तरह से उन्होंने सबकी गिनती की। और सह स्वम न अगणयत्, और उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः स अवदत् नव एव सन्ति, इसलिए वह कहने लगा कि 9 ही बच्चे हैं, 9 ही बालक हैं। 10वां न अस्ति, 10वां नहीं है। सह कम न अगणयत्, सह यानी वह, कम न अगणयत्, सह यानी वह अपने को, स्वम अपने को, न अगणयत् वह खुद को नहीं गिनता है। सह किम अवदत्, वह क्या बोला, सह किम अवदत् वह क्या बोला, उसने बोला कि 10वां बालक, 10वां बच्चा नहीं है। ये जो गोले में दिखाया गया पिक्चर में, यह सब की गिनती करता है और वह 1 से लेकर 9 तक की गिनती करता है और खुद को काउंट नहीं करता है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्, दूसरे बालक ने भी क्या किया, पुनः अन्य बालकों को गिन लिया। तदापि नवेवासन, और तब भी 9 ही थे। अपरः, अपरः का मतलब है यहाँ अन्य, अन्य, अन्यान बालकान यानी दूसरे बालकों को, अन्यान बालकान दूसरे बालकों को। अपरः अपि बालकः पुनः कान अगणयत्, दूसरे बालकों ने भी फिर से किसको गिन लिया, यानी जो बच्चे थे उनको गिन लिया। तदा कति बालकाः आसन्, और तब कितने बालक हुए, तो तब भी 9 ही बालक हुए। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10वां नद्यां मग्नः, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां जो बालक है वह नदी में डूब गया। ते दुःखिताः तुष्णीम् अतिष्ठत्, अतः इसलिए, अब यहाँ क्वेश्चन है, ते कम निश्चयम् अकुर्वन्, उन्होंने किस चीज़ का निश्चय कर लिया, उन्होंने किस चीज़ का निश्चय कर लिया, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि जो 10वां बच्चा है वह नदी में डूब गया। 10वां कुत्र मग्नः इति बालकः चिन्तयत्, बच्चों ने क्या सोचा कि 10वां जो बच्चा है वो कहाँ डूब गया, तो आंसर हो जाएगा नदी में। 10वां नद्यां मग्न इति बालकः चिन्तयति, 10वां जो बालक है, 10वां जो लड़का है वह नदी में डूब गया, ऐसा वे लोग सोचते हैं। ते दुःखिताः किम अकुर्वन्, उसके बाद वे सभी दुखी हो जाते हैं और चुपचाप तुष्णीम् अतिष्ठन्, और चुपचाप बैठ जाते हैं। तब क्या होता है,
तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत्। तब कोई यात्री वहाँ आया। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। वह उन बालकों को दुखी देखकर पूछने लगा। क्या पूछने लगा? बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? वह पूछने लगा कि हे बालकों, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तुम लोग क्यों दुखी हो? बालका नाम नायकः अकथयत्। जो बालकों का जो हेड था, नेता था, वह कहने लगा, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः। हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे। इदानीम नवेव स्म, और अब 9 ही हैं। एकः नद्याम मग्नः, एक जो है वह नदी में डूब गया। अब यहाँ क्वेश्चन है, तदा तत्र कः आगच्छत्? तदा तत्र एकः पथिकः आगच्छत्। तब वहाँ पर एक यात्री आया। पथिकः कान् दुःखितान् दृष्ट्वा पृच्छत्। पथिक ने यानी उस यात्री ने किसको दुखी देख करके पूछा? यानी उस यात्री ने उन बच्चों को दुखी देख करके पूछा। पथिकः किम अपृच्छत्। यात्री ने क्या पूछा? यात्री ने पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग दुखी क्यों हो? तदा बालकानां नायकः किम कथयत्। तब जो बालकों के जो नायक थे, बालकों का जो हेड था, वह उसने क्या कहा? वह उसने कहा कि हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे, अब 9 ही हैं, एक नदी में डूब गया है। पथिकः तान अगणयत्। जो यात्री था उसने उन लोगों को गिनना शुरू किया। तत्र 10 बालकः एव आसन्। देखिए, जब उस यात्री ने उनको गिनना शुरू किया तो वह 10 बालक ही थे। पथिकः किम अकरोत्। पथिक ने क्या किया? पथिक ने यानी यात्री ने उनको गिनना शुरू किया, गिना काउंट किया उनको। तत्र कति बालकाः आसन्। तो वहाँ 10 बालक ही थे। उसके बाद सह नायकम आदिशत। उसने नेता को, जो उन लोगों का हेड था, उसको आदेश दिया, तुम बालकान गणय, कि तुम बालकों को गिनो। सह तु नव बालकान एव गणयत। जब उसने हेड को, बच्चों के जो हेड था, उसको भी काउंट करने के लिए दिया, तो उसने भी इस तरह से 9 ही काउंट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने भी उसी तरह से 9 ही काउंट किया। पथिकः नायकम किम आदिशत। पथिकः नायकम आदिशत यत त्वम बालकान गणय। तुम क्या करो? बालकों को काउंट करो। नायकः कति बालकान अगणयत। नायक ने कितने बालकों को काउंट किया? तो आंसर होगा 9 बालकान। बच्चों का जो नायक था, बच्चों का जो हेड था, उसने भी 9 बालकों को ही काउंट किया, 9 बच्चों को ही काउंट किया। सह कथम अगणयत। उसने किस तरह से गिनती की? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से गिनती की। तदा पथिकः अवदत्। तब यात्री ने कहा, 10वां त्वम असि। तब उस यात्री ने कहा कि 10वां बालक तुम हो, क्योंकि तुम तो खुद को काउंट नहीं कर रहे हो। तुम तो 1 से लेके 9 तक काउंट कर रहे हो और छोड़ दे रहे हो। तो 10वां त्वम असि, 10वां तुम हो। यहाँ देखिए, 1 से लेके 9 तक की गिनती करता है लोग और खुद को छोड़ देता है। तो वह पथिक कहता है कि 10वां बालक तुम हो, 10वां
त्वम असि इति। तदा पथिका किम अवदत्, तब पथिक ने, उस यात्री ने क्या बोला? उसने बोला कि दसमः त्वम असि, 10वां जो बालक है वह तुम हो। 10वां का जो काउंट कर रहा है वह अपने आप को गिनती नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, यह गणनाम अकरोत् सह एव 10वां, जो गणना करता है, जो काउंटिंग करता है, वही 10वां बालक है। सह स्वम विहाय अन्यान गणितवान, उसने क्या किया? अपने को छोड़ के अन्य सभी को काउंट किया। स्वस्य गणनाम न अकरोत्, और उसने खुद की गणना, अपना खुद का काउंटिंग नहीं किया। अतः 10वां कुत्र अस्ति इति न ज्ञातम आसीत्, इसलिए 10वां जो बालक है वह कहाँ गया यह पता नहीं चल सका। अतः पथिकः नायकम वदति 10वां त्वम असि, इसलिए वह यात्री जो है, वह पथिक जो है, वह नायक को कहता है, हेड को कहता है कि 10वां त्वम असि, 10वां तुम हो, क्योंकि तुम अपने आप को काउंट नहीं कर रहे हो, इसीलिए 10वां तुम हो। तत्श्रुत्वा प्रहृष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छत्, यह सुन करके सभी बच्चे प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और सभी घर को चले गए। तत्श्रुत्वा ते सर्वे किम अकुर्वन्, तत्श्रुत्वा ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वह सुन करके वे सभी बच्चे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके घर को चले गए। अब यहाँ प्रश्न है कि बालकाः किमर्थं दुःखिताः आसन्, वह बच्चे जो थे क्यों दुखी थे? तो 10वां नास्ति इति दुःखिता आसन्, वे सभी इसलिए दुखी थे क्योंकि 10वां बालक, चूँकि वे लोग 10 बच्चे नहाने आए थे और 10वां बालक नहीं मिल रहा था, इसीलिए 10वां नास्ति इति दुःखिता आसन्, चूँकि 10वां बच्चा नहीं है, 10वां बच्चा नहीं मिल रहा है, इसीलिए वे सभी दुखी थे। किमर्थम प्रहिष्टा आसन, और अंत में वे सभी किस लिए खुश हो गए? तो 10वां न नष्ट, अंत में वे इसलिए खुश हो गए कि 10वां जो बच्चा है वह नष्ट नहीं हुआ है, वह ख़त्म नहीं हुआ है। सह अस्माकं मध्ये अस्ति, वे हम लोगों के बीच में ही है, हम लोगों से गिनती करने में ही गलती हो रही थी। इति ज्ञात्वा प्रहृष्टा अभवन्, ऐसा जान करके वे सभी प्रसन्न हो गए। और लेसन का नाम है 10वां त्वम असि, इसका हिंदी में अर्थ होगा 10वां तुम हो, इस तरह से इसका अर्थ होगा।